बहुत सही मरहबा। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। सर्वप्रथम हम अपने पूजनीय गुरुदेव जी महाराज सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने चर्चा किया था, एक हमारे हिंदुस्तान के बहुत जाने माने विद्वान श्री वेद प्रकाश उपाध्याय जी संस्कृत के प्रख्यात विद्वान गुजरे हैं। उन्होंने एक किताब लिखा है काल्की अवतार और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं उनकी लेखनी से बहुत ही ये एक तरह का पारदर्शिता झलकती है। उन्होंने अपनी किताब में ये बताने का प्रयास किया है कि जो काल्की अवतार का इंतजार हर धर्म हर कौम के लोग जो कर रहे हैं सदियों से, वो काल्की अवतार उनका इशारा हुजूर पाक पैगंबर इस्लाम के तरफ है। उन्होंने वेदों और पुराणों की रोशनी में ये बताने का प्रयास किया है कि काल्की अवतार ये पैगंबर इस्लाम, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। बहरहाल आपने ये वेदों से, पुराणों से और ये कुरान से और हदीस से एक कंपैरेटिव स्टडी किया उन्होंने, बड़ा अच्छा उन्होंने ये किया है। बहरहाल काल्की अवतार का पहचान का दुनिया को बताने का प्रयास उन्होंने किया है, सार्थक प्रयास भी किया है। ये थोड़ा सा मैं उनके जो शोध पत्र है उसके अगला हिस्सा हम इस एपिसोड में हम ये बयान करना चाहेंगे, जिससे ये बात जो है क्लियर हो जाती है कि उन्होंने काल्की अवतार जो है ये हुजूर पाक को उन्होंने क्यों कहा। दरअसल काल्की अवतार एक ऐसा मसला है कि पूरे जमाने से ये बात राजो राज रही है कि काल्की अवतार आखिर है कौन, काल्की अवतार की पहचान क्या है। वेदों से, पुराणों से, ये जो किताबों में जो बयान किया गया है काल्की अवतार की जो उनकी विशेषताएं बताई गई हैं, वो विशेषताएं जो है वो किसके ऊपर ज़्यादा लागू होती है, तो इससे जो है आदमी अंदाजा लगाता है कि ये काल्की अवतार यही हो सकते हैं। बहरहाल आखिरी पैगंबर भी हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, आखिरी अवतार भी मानेंगे। लेकिन उस आखिरी अवतार के आने के बाद वो जो किताब लेके आए, उस किताब में तो आखिरी अवतार का बयान कुछ और भी किया उन्होंने इमाम मेहदी का नाम लिया है, इमाम मेहदी की तारीफ की है, इमाम मेहदी की तरफ जो है रुजू होने के लिए अपने उम्मत को कहा कि वो आएंगे और वो ऐसे होंगे वैसे होंगे। ये अलबत्ता कि जब ये इमाम मेहदी की जब जिक्र होता था, सहाबा से जब बताते थे तो सारा हुलिया अपना ही बयान करते थे, तो सहाबा कहते भी थे या रसूलल्लाह कहीं आप ही तो नहीं होंगे वो इमाम मेहदी। तो सरकार मुस्कुरा दिया करते थे, सरकार हाँ और ना कुछ कोई जवाब नहीं देते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये राज पोशीदा था कि काल्की अवतार जो है ये उस वक्त वो चीज उनको मुनासिब नहीं लगा कि वो अपने जुबान लबे मुबारक से ये बयान कर दें कि हम ही हैं,
इसलिए लोगों के अंदर जो है वो गुमराही फैल जाती कि एक तरफ पुनर्जन्म की ये इनकार किया जाता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, और एक तरफ ये कह दिया जाए कि हम ही हैं। और वो जो है उस समय इंसानों के अंदर ये बात ये समझ में नहीं था कि आत्माएं जो है कौन सा पुनर्जन्म लेती हैं और कौन सा हिसाब किताब में जाती हैं। तो इसलिए आपने इस बात को आश्कार नहीं किया कि हम ही होंगे, इसलिए कि दुनिया जो है ये सीधा बहुत जल्दी बहुत कम समझती है, उल्टा बहुत जल्दी समझ जाती है। तो हुजूर पाक ने जो उस समय ये सरकार ने जो इमाम मेहदी के बारे में बताया, तो हमारा वेद जो है काल की अवतार के मुतालिका जो है सारी निशानियां, सारी विशेषताएं, जो अलामतें हैं वो पैगंबर इस्लाम की तरफ बता रही हैं। हमारे ये पंडित जी वेद प्रकाश ये उपाध्याय जी ने बेहतरीन ढंग से तुलनात्मक अध्ययन किया है और उन्हें बताने का प्रयास किया है। और आगे जो है ये इमाम मेहदी के बारे में आपने कहीं तस्करा नहीं किया अपनी किताबों में, लेकिन जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उससे रिश्ता काल की अवतार का कोई न कोई ताल्लुक है। अगर वही काल की अवतार होते तो उस समय जो है उसकी उनके बाद आने वाले हस्ती के बारे में चर्चा नहीं करते, वो इमाम मेहदी के बारे में। तो इमाम मेहदी के बारे में वो पैगंबर इस्लाम चर्चा कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनका जिक्र करके जारो कतार रो भी रहे हैं। तो इससे पता ये चलता है कि काल की अवतार वो भी नहीं है, उसके बाद वाला जो हस्ती है आने वाली वो काल की अवतार है। लेकिन इसमें एक और बात गौर करने वाली है कि काल की अवतार जो आएंगे वो सबसे आला तरीन अवतार होंगे, और उस आला तरीन अवतार होने का ये जो वजह ये है कि उनके अंदर जितने भी अवतार आए धरती पर, सारे अवतारों का इल्म उनके अंदर होगा, सारे अवतारों की ये जो है शक्तियां उनके अंदर निहित होगी। और वो जहां से आएंगे वहां पर जो है वहां कोई वजूद नहीं होता है, वहां कोई जिस्म की तस्वुर नहीं है, जिस्म का ये नहीं है। इसलिए उस महाहस्ती के आने के पीछे ये था कि जितने अवतार आ चुके हैं वो सारे अवतार अपने अपने मुतालिका इल्म को आप दे देंगे, अपनी अपनी इंद्रियां उनको सौंप देंगे। बाकायदा कुरान में भी आदेश है, अल्लाह ने कहा कि जब वो आएंगे तो तुम सब उनकी मदद करना। तो यहाँ पे एक बात गौर करने की है कि वो आएंगे तो उनका मदद, जो बीत गया है, जो चले गए हैं इस दुनिया से, वो लोग कैसे मदद करेंगे। कुरान में तो ये भी आया है कि उनकी तुम लोग मदद करना। तो ये मदद का मतलब यही हुआ कि वो सारे अवतार जिसको इल्म जो है अल्लाह ने, ईश्वर ने जो इल्म जिस अवतार को दिया था, वो सारे इल्म ये आखिरी वो इमाम मेहदी या ये आखिरी अवतार काल की अवतार को वो लोग जो है दे देंगे। अब ये सारे लोगों की शक्तियां ये लेने का क्या अर्थ है, वो शक्तियां इनके अंदर आने का क्या मतलब है कि जितनी भी अवतार आए अपनी अपनी शक्तियों से लोगों को रब तक पहुंचाए, अपनी अपनी ये जो है जो निहित शक्तियां उन अवतारों के अंदर थी, उन शक्तियों का सदुपयोग करके इंसानियत को ये रब के रास्ते में आगे बढ़ाए। लेकिन जो सबसे लास्ट में आया ना, तो वो तो सारे इल्म का जो है वो समंदर हो गया ना, कि सारे अवतारों का इल्म उसके अंदर है। और जब उनका आना हुआ तो आया है ये भी किताबों में कि इमाम मेहदी आएंगे तो वो ये हुजूर पाक के यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम के अर्जी अरवा में तशरीफ लाएंगे। तो अर्जी अरवा का मतलब होता है, मैं पिछले एपिसोड में मैं कह चुका हूँ, फिर मैं याद दिला दे रहा हूँ, अर्जी अरवा समावी अरवा दो तरह की आत्माएं होती है, एक पुनर्जन्म वाली और एक हिसाब वाली। पुनर्जन्म वाली आत्माएं जो होती हैं उसको अर्जी अरवा बोलते हैं, और
ये जो है जो हिसाब किताब में जाती हैं उनको जो है समावी आत्माएं बोलते हैं। तो जो शरीर और जिस्म, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर बनाने वाली जो आत्माएं हैं, वो आत्माएं जो है वो पैगंबर इस्लाम की वो आत्माएं जो जिस्म उनकी बनाई उसको महफूज रख दिया गया था, इसलिए कि उसी कैटेगरी के जो हस्ती आएगा सबकी, ये पुनर्जन्म जो होता है, अब ये हर आदमी का जो है ये निकाल के, और ऐसा नहीं कि किसी में डाल दें। ये जो आदमी मरता है इसकी जो अर्जी आत्मा निकलती है तो फिर उसी के इक्विवेलेंट इंसान में वो डाला जाता है। इसलिए कि कोई नेक आदमी का अर्जी अरवा किसी पापी और दुराचारी और जानी आदमी के अंदर डाल दिया जाए, फिर वो अरवा उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर पाएगी। इसलिए ईश्वर जो है ये व्यवस्था जो है ये किया है कि नेक लोगों की अर्जी अरवा नेक लोगों में जाएगी, अक्सर जाती। इसलिए ये जो है पैगंबर इस्लाम वो उनकी अर्जी अरवा, अब उनके बराबर का कौन इंसान था जिसके इंसान में ये डाला जाए, लिहाजा वो आखिरी अवतार आने वाली हस्ती के लिए महफूज रख दिया गया था। इसीलिए शायद हमारे मुस्लिम भाइयों में लोग कहते हैं कि हक नबी हयातुन नबी, तमाम ऐसे मुसलमान भाई हैं लोग कुछ इस तरह के जो नारा लगाते हैं हक नबी हयातुन नबी, यानी नबी के जाने के बाद से भी आप हयात में हैं। वो यही मतलब था, हयात में कैसे हैं उनको, वो तो उनकी वो अरवाज जिस्म बनाने वाली थी वो रखी गई थी तो हयात में है ही है। जब वो आखिरी अवतार का आना हुआ तो उस जिस्म का उपयोग किया गया और अंदर अन्य अवतारों का अंदर चक्रों का इल्म जो था वो चक्र ही अपना अता कर दिए। जैसे भगवान शंकर आदम सफीउल्लाह का वो ये जो है वो हृदय कमल था, वो हृदय कमल वो काल की अवतार को देंगे। ये अन्ना चक्र है, अन्ना मस्तिष्क है, अन्ना मस्तिष्क का जो ब्रेन में होता है, जो जिस जो ब्रह्म दर्शन के लिए इसका जो है उपयोग किया गया, ये जो पैगंबर इस्लाम का जो ये अन्ना मस्तिष्क था, वो अन्ना मस्तिष्क जो है ये आखिरी आने वाली हस्ती काल की अवतार या मेहदी इमाम या उदखिल समावेल मित्रा तीर्थंकर तमाम सारे नामों से जाने गए उन हस्ती को, उस हस्ती को लोगों ने ये जमा ये अल्लाह ने हाँ दे दिया कि ये हस्ती जाएगी और पूरी इंसानियत को फैज अता करेगी। इसलिए कि ये सुपर पावर है। सुपर पावर क्यों हो गया ना, क्यों हो गया? इसीलिए हो गया कि सारे अवतारों की ताकत लेके बैठा है। तो जाहिर है कि अब उससे दुनिया की कोई खित्ता, कोई इंसानियत बाकी नहीं रहेगी। सबको वो जो है भगवान से जोड़ सकता है, सबको वो भगवान तक पहुंचा, सबको फैज दे सकता है। यहाँ पंडित जी ने लिखा है ने, ये डॉक्टर वेद प्रकाश तिवारी जी, ये डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, ये बहुत प्रख्यात विद्वान है संस्कृत के, इन्होंने लिखा है ये सारा काल के अवतार की विशेषताएं जो है ये सरकार हुजूर पाक के अंदर इन्होंने देखा है, वर्णन भी किया है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था आगे जाके कि हुजूर पाक पैगंबर इस्लाम अपने बाद आने वाली किसी और हस्ती का भी जिक्र करेंगे। और शायद जो है बात यही भी पूरी हो जाती है कि जब पैगंबर इस्लाम का ही जिस्म वो उनका होगा तो फिर काल की अवतार आप जो है उनको कह दिया गया तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई ज्यादा भटका हुआ नहीं है, करीब तो पहुंच ही गया कल की अवतार के, ज्यादा तो उन्होंने तकरीबन करीब पहुंच गया ना। इसलिए कि अब तक तो ये दुनिया को यही ये नहीं था कि काल की अवतार हुजूर पाक के ये अर्जी अरवा में अर्जी जिस्म बनाने वाली आत्मा जो है वो जिस्म का ढांचा जो होगा उनका होगा। तो जाहिर है कि वो जिस्म उनका है तो उनके बाप का नाम भी वही होगा, उनके माँ का नाम भी वही होगा। रूहानी तौर पे ये आध्यात्मिक तौर पे ये जो है वो वालिदैन वही होंगे। किताबों में भी लिखा है उनका नाम जो है ये मोहम्मद होगा, उनके माँ का नाम आमना, उनके बाप का नाम जो है अब्दुल्ला होगा। इधर किताबों में ये हिंदू किताबों में भी लिखा गया है अब्दुल्ला और आमना का जो शाब्दिक अर्थ है विष्णु यश। विष्णु यश का मतलब होता है, विष्णु मतलब अल्लाह और यश मतलब भक्त, अल्लाह का भक्त। तो अल्लाह का भक्त थे तो अल्लाह का भक्त का मतलब ये हुआ ईश्वर का भक्त। वो अब्दुल्ला का मतलब ये होता है ईश्वर का भक्त। आमना का मतलब होता है शांति, सुमति मीन्स होता है शांति।
आमना का मतलब अमन होता है, तो शाब्दिक अर्थ तो ये मिलता जुलता है। तो काल की अवतार पैगंबर इस्लाम को कहना ये करीब करीब पूरा है, करीब करीब ये सत्य है। अब इसकी आगे की बयान जो है लोग नहीं पढ़े होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि सारा रिसर्च आप ही कर लें, आगे भी तो बहुत सारी बातें हैं। तो आगे जो है दीन इस्लाम में ये इमाम मेहदी का जिक्र आया है। तो काल की अवतार उनका जिस्म है, लेकिन अंदर जो काल की अवतार का जो इल्म होगा, काल की अवतार का जो ताकत होगी, वो सारे अवतारों को मिला कर होगी। ये मैं बताना चाहता हूँ। आगे में पंडित जी जो लिखे हैं ये काल की अवतार की जो विशेषताएं, मैं उनके शोध पत्र को मैं पढ़ना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। काल की अवतार की विशेषताएं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जीवन से मिलती जुलती है। ज्यादा तौर से ये विशेषताएं उनके जीवन में मिलती हैं। इन विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पेश किया जा रहा है। पहला उनका ये वेदों में हमारे ये आया है कि अश्वारोही और खड्गधारी होंगे। काल की अवतार किसे होंगे? अश्वधारी और खड्गधारी। तो अश्वधारी और खड्गधारी पहले लिखा जा चुका है कि भगवत पुराण में अंतिम अवतार के अश्वारोही और खड्गधारी होने का उल्लेख है। ये भागवत पुराण में है कि जो कल के अवतार आएंगे वो खड्गधारी होंगे और वो जो है ये अश्वारोही, घोड़े पर चलेंगे और तलवार लेके चलेंगे। तो अब इस दौर में जो है अगर काल की अवतार को आना होगा तो ये खड्ग और अश्व का जमाना तो है नहीं, आम आदमी हवाई जहाज चलता है, तो अब वो तो चलेंगे नहीं। तो हमारा जो है वो तो कभी नहीं होगा इस दौर में, आने वाले इस दौर में तो कभी नहीं हुआ कि भगवान आएंगे और खड्ग लेके चलेंगे, तलवार लेके चलेंगे। और वेदों में जब ये लिखा है, भगवत पुराण में लिखा है, तो फिर सत्य भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सत्यता इस तरह है कि जो काल की अवतार का जो पहला दौर है, ये पैगंबर इस्लाम को जो दौर चला वो काल की अवतार का पहला दौर था। वो जब उनका दूसरा दौर चलेगा तो उसमें तलवार नहीं होगा, खड्ग नहीं होगा, घोड़ा नहीं होगा, उसमें नहीं होगा। लेकिन उनकी जो जिस्म पहले जब आई, वो जिस्म जो है उस जिस्म में खड्ग और तलवार का इस्तेमाल हुआ। जाहिर है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जो है ये खड्ग और तलवार का उन्होंने जो है उपयोग किया और तलवारों से दुष्टों का संहार किया। घोड़े पर चढ़कर तलवार से दुष्टों का दमन किया। और ये किताबों में भगवत पुराण में है, ये वो दुष्टों का दमन करेंगे, घोड़े पे सवारी करेंगे, तलवार से दमन करेंगे। तो अब इस समय अगर तस्वीर हम करते हैं कि कल के अवतार आएंगे और घोड़े पे चलेंगे, तो आजकल घोड़े का जमाना नहीं है, घोड़े पे चढ़ेंगे तो कितने दुष्ट को मारेंगे। और दूसरी बात यह है कि दुष्ट जो है, जो काल की अवतार के सामने जिन दुष्टों को वो जो है वध करेंगे, तो वो दुष्ट जो है किसी भी कौम में हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो वैदिक धर्म में आएंगे तो मुसलमानों को कत्ल करेंगे और मुसलमानों में तो हिंदुओं को कत्ल करेंगे, ये लोगों का अपना ख्याल है। लेकिन नहीं, वो हर धर्म के दुष्टों को, हर तरह के दुष्टों का वो जो है वो कत्ल करेंगे। दूसरा है ये घोड़े पर चढ़ने का, ये घोड़े की सवारी का सबूत एक ये हो गया जो कल के अवतार का पहला दौर है। उस दौर में आप जो है ये, लेकिन जब उनका दूसरा दौर होगा, पहले दौर में छुपा रुस्तम होंगे, इसलिए कि ये बात आश्कार ये खुली नहीं होगी, इसलिए उस सारी जमहूरियत को पैगाम नहीं देंगे। वो एक जमहूरियत, एक खास जमहूरियत को पैगाम देंगे, इसलिए पहचान नहीं हो पाएगी। वो तो कलमा पढ़ाएंगे, वो तो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसा तो नहीं लिखा गया है। काल के अवतार होंगे तो वो एक कलमा उनका जो है ये किसी एक कौम के लिए नहीं होगा, उनका वो सारे कौम को, सारी जात को, सारे धर्म को फायदे देंगे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इन्होंने सिर्फ इस्लाम में दाखिल होने वाले को उन्होंने फैज अता किया। लेकिन जब उनका दूसरा दौर आएगा, जब काल की अवतार के रूप में आएंगे ओरिजिनलिटी, तो उसमें भी दो दौर होगा। जब दूसरी बार दौर जब चालू होगा तो वो दौर जो है
एक तो आते आते तो मारकाट करेंगे नहीं, आते आते पहले समझाएंगे, पूरी दुनिया में पैगाम फैलाएंगे कि आओ आओ ईश्वर की तरफ आओ, आओ आओ ईश्वर की तरफ आओ। अब दुनिया जब नहीं मानेगी तो फिर उनका जरूर होगा, यानी क्लियर हो जाएगा कि हाँ अब ये यही काल की अवतार हैं, हो रहे हैं कि नहीं। तो इसके बाद जो है लास्ट में आखिरी दौर में आप शासन करेंगे, वो शासन जो है वो राम राज होगा। वो राम, वो जो आप आ जाएंगे दोबारा लौट के, वो राम राज होगा, नहीं कि नहीं। तो कल की अवतार का जिस्म मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, और वो जिस्म दूसरे बार जब आया तो वो काल की अवतार में वो आएंगे, वही काल की अवतार होंगे। उसमें भी दो भाग हो गया, एक तो बिना सूचना दिए तो भाई किसी को किसी के सजा देंगे नहीं, पहले सूचना देंगे तू अपनी बुराइयों से बाज आ जा, तू अपने ये खामियों से को दूर कर ले, तो उसके बाद जब दुनिया नहीं मानेंगे तो फिर वो तो आल ही नाल है, उसके बाद से अपने। अगला एक हमारे पुराणों में आया है, दुष्टों का दमन, उनका एक विशेषता है। कल्कि के प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी है कि यह दुष्टों का ही दमन करेगा, दुष्टों को ही दमन करेंगे। ये भागवत पुराण के ये 12:2-19, ये धर्म के प्रसार और दुष्टों के दमन में मदद के लिए देवता भी आकाश से उतर आएंगे। तो ये भी विशेषता जो लिखी गई है, ये भी सरकार हुजूर पाक में पाई गई है। ये उन्होंने डकैतों, लुटेरों और अन्य असामाजिक तत्वों को सुधार कर मानवता का पाठ पढ़ाएंगे, और ये पाठ जो है ये काम जो है हुजूर पाक ने भी किया, और उन्हें सत्य मार्ग दिखाएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कुसंस्कृत लोगों का सुसंस्कृत में रहना सिखाया, यानी गलत रहन सहन में रहने वाले लोगों को और सही रास्ता चलना सिखाया। औरतों का ये जो है औरतों का हक दिलाया, एक ईश्वर के साथ तमाम देवी देवताओं के घाल मेल का आपने जोरदार खंडन किया तथा कहा कि इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि इस्लाम सनातन धर्म है। दुष्टों के दमन में आपको फरिश्तों की मदद मिली। कुरान मजीद में अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने तुमको बद्र की लड़ाई में मदद दी और तुम बहुत कम संख्या में थे, तो तुमको चाहिए कि तुम अल्लाह ही से डरो और उसी की शुक्रगुजार हो जाओ। जब तुम मोमिनों से कह रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुम्हारा रब तुमको 3,000 फरिश्ते भेजकर तुम्हारी ये मदद करे, बल्कि उस पर सब्र करो और अल्लाह से डरते रहो, तो अल्लाह तुम्हारी मदद 5,000 फरिश्तों से करेगा। सूरह आले इमरान में है, आयत संख्या 123 और 24-25 में है। सूरह अजहाब में भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईश्वर की मदद मिलने का उल्लेख आया है। इस सूरह की आयत संख्या 9 में पढ़ी थे कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह की उस कृपा का स्मरण करो जब तुम्हारे विरुद्ध सेनाएं आई थी, तो हमने भी उनके विरुद्ध पवन और ऐसी सेनाएं भेजी जिनको तुम नहीं देखते थे, और जो कुछ तुम कर रहे थे वो अल्लाह देख रहा था। इस प्रकार दुष्टों का नाश करने में ईश्वर ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए अपने फरिश्ते और अपनी सेनाएं भेजी, जबकि ये जो है ये हमारी किताबों में आया है कि उनकी मदद के लिए आसमान की जो है देवता, आसमान के देवता उनकी लड़ाई में मदद करने के लिए आएंगे। जाहिर है कि आप भी आए और आपके जमाने में भी गैब से ऊपर से ये जो है मदद मिली। ऐसी सेना भी उतरी थी फरिश्तों की जो आंख से नहीं दिखाई देती थी। तीसरा उनका ये विशेषता है काल की अवतार की, जगतपति। जगतपति का मतलब पति शब्द पा धातु से में उति प्रत्यय के संयोग से बना है। पति का मतलब, ये पा का मतलब होता है रक्षा करना। जगह का अर्थ है संसार, अतः जगतपति का अर्थ हुआ संसार की रक्षा करने वाला। भागवत पुराण में अंतिम अवतार काल की अवतार को जगतपति भी कहा गया है। अब जगतपति ये क्यों कहेंगे? जो सारे इंसानियत को तार दे,
उसके सामने न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न ईसाई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जगतपति, संस्कृत के व्याकरणाचार्य वामन शिवराम आप्टे ने पति शब्द का अर्थ प्रधानता करने वाला भी बताया है। और इस प्रकार जगतपति का अर्थ हुआ संसार में प्रधानता करने वाला। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस इस्लाम धर्म को लेकर आए वह यद्यपि मानव जीवन के आरंभ से विद्यमान था, और ये मानव जीवन के आरंभ से विद्यमान जो था वो इस्लाम के नाम से नहीं था, वो सनातन के नाम से था। दरअसल सनातन धर्म ही इस्लाम है। परंतु आपके जरिए इसे पूर्णता और प्रधानता प्राप्त हुई। कुरान में अल्लाह का कथन है, आज मैंने तुम्हारे लिए पूर्ण कर दिया और तुम अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन धर्म की हैसियत से पसंद किया। लेकिन एक जगह ये भी आया है कुरान में कि वो ये सारी दुनिया जो है जब बुराइयों पर उतर जाएगी, जब किसी पैगंबर की बात नहीं मानेगी, तो आखिरी में वो जो है ये रब की जात आएगी और वो जो है ये सारी इंसानियत को ये एक में मिला देगी। और ये जो है वो ये इस तरह का जिक्र आया है कि अल्लाह का वो मददगार आएगा। तो ये मददगार शब्द भी एक आया है। तो मददगार का मतलब ये होता है कि मदद करने वाला, जाहिर है कि वो सामर्थी होता है। तो वो इमाम मेहदी के बारे में वो इशारा था। अल्लाह के रसूल ने संसार में सत्य को प्रधानता दी, उसे फैलाया और लोगों को इसके लिए उभारा कि स्वयं भी सत्य का अनुसरण करे और दूसरों तक सत्य संदेश पहुंचाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा नेकियों और अच्छाइयों की प्रधानता मिली, अच्छे शील, स्वभाव और नैतिकता की पूर्ति हुई। एक हदीस में आपने कहा, अल्लाह ने मुझे नैतिक गुणों और अच्छे कर्मों की पूर्ति के लिए भेजा है, क्योंकि उन्होंने पतनशील समाज को बचाया, उसकी रक्षा की और सन्मार्ग दिखाया। आप सारे संसार के लोगों के लिए ईश्वर का संदेश लेकर आए। कुरान में है, ऐ मोहम्मद ऐलान कर दो कि सारी दुनिया के लिए नबी होकर तुम आए हो। अब यहाँ पे ये एक बात गौर करने की है कि कुरान में ये बातें आई है, ऐ मुसलमानों, हर जगह मुसलमानों से मुखातिब होके ये किया जाता है, ऐ मुसलमानों, और अल्लाह कह रहा है ऐ मुसलमानों। मतलब ये कि वो संदेश उनके लिए है जिन्होंने मुसलमान जो कलमा पढ़ चुके, वो संदेश उनके लिए आ रहा है कि जो दीन में दाखिल हो गए हो, कलमा पढ़ लिए हो। लेकिन जो काल के अवतार होंगे उनके सामने कलमे की कोई मजबूरी नहीं होगी। हाँ, उनके सामने कलमे की कोई इस तरह की मजबूरी नहीं, तू कलमा पढ़ तो मेरे दीन में दाखिल हो। और वो काल के अवतार जो दीन लेके आएंगे उस दीन का नाम ही होगा दीन इलाही। जो कुरान बोल रहा है कि दीन कय्युम होगा, कायम होने वाला होगा, दीन कय्युम होगा। तो दीन कय्युम है वो दीन इलाही, अल्लाह खुद कह रहा है वो उसका नाम होगा दीन इलाही। और दीन इलाही तो हुजूर पाक लेके आए नहीं थे, लिहाजा हम काल के अवतार उनको नहीं कहेंगे, इसलिए कि वो इस्लाम लेके आए। जो ईश्वर धर्म लेके आएगा, दीन इलाही लेके आएगा, वो न होगा काल के अवतार। इस दौर में सरकार को हर शाही ये इमाम मेहदी काल की अवतार, ये जो है दीन इलाही लेके आए हैं और इन्होंने जो है दीन इलाही का ये पैगाम पूरी दुनिया में दे रहे हैं। दरअसल कोई इंसान इस दुनिया में आने के पहले ये आत्माएं थी, ये जितने भी पैगंबरों की आत्माएं थी, जितने भी ऋषि महर्षियों का आत्माएं थी, ये ऊपर जो है जब यहाँ दुनिया में आने से पहले वो दिन उसी धर्म का अनुपालन करती थी, ईश्वर धर्म की। ईश्वर धर्म को प्रेम धर्म कहते हैं, इश्क कहते हैं, इश्क धर्म है, प्रेम धर्म है, ईश्वर धर्म, रिलीजन ऑफ गॉड या दीन इलाही, बात सब एक ही है। तो आखिरी दौर में इमाम मेहदी
जो आएंगी वो एक नया दीन कायम करेंगी, जिसको दीन कय्यूम कहा गया, दीन इलाही कहा गया। तो जाहिर है कि काल की अवतार मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, काल की अवतार मोहम्मद रसूलुल्लाह का दूसरा दौर है, वो इमाम मेहदी गौहर शाही के रूप में है, वो काल की अवतार है। आगे जो है ये काल की अवतार का जो पहचान, जो विशेषता दी गई है, वो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाया गया। 4 भाइयों के सहयोग से वो युक्त होंगे, जो काल की अवतार होंगे। ये कल की पुराण के अनुसार 4 भाइयों के साथ कल की कली का निवारण करेंगे, यानी शैतान को मारेंगे। कैसे? अपने 4 भाइयों की मदद से। तो ये बात वहां भी जाके फिट बैठती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 4 सहाबा थे, हजरत अली, हजरत उस्मान गनी, हजरत ये उमर, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये 4 यार थे। तो ये कल की पुराण में ये भी जिक्र है कि वो 4 भाइयों की मदद से शैतान को मारेंगे। तो ये जो है काल की अवतार अब देते 4 भाइयों की मदद से तो आपने किया, लेकिन शैतान समूल नष्ट नहीं हुआ। इसका मतलब उस रूप में नहीं होगा। जब उनका दूसरा दौर आएगा, जब वो काल की अवतार आएंगे, जब सारे अंबियाओं का, सारे अवतारों की ताकत लेके सुसज्जित होंगे, तो वो उस समय जो है शैतान का समूल नष्ट होगा। वो वक्त होगा रामराज, वो है रामराज। समझे कि नहीं? ये जो है आगे है अंतिम अवतार। कल्कि को अंतिम युग का अंतिम अवतार बताया गया। भागवत पुराण के 24 अवतारों के प्रकरण में कल्कि सबसे अंतिम अवतार है। भागवत पुराण में 24 अवतारों का ये व्याख्या आया है, उसमें जो है सबसे आखिरी अवतार का नाम जो है ये काल्कि अवतार कहा गया है। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐलान किया था कि मैं अंतिम रसूल हूँ। तो रसूलुल्लाह ने ये ऐलान तो किए थे कि हाँ ये आखिरी रसूल है, और अल्लाह ने भी कहा कि ये खत्मुल अंबिया है। तो अंबिया खत्मुल अंबिया है ना, खत्मुल अंबिया है। वो जो है वो ये नहीं कहा कि अब इसके बाद से अवतार कोई हस्ती नहीं आएगी। अब आज जो आई तो सारे अंबियाओं का वो मिक्सचर, वो ताकत आया। तो अल्लाह ने सही ये कहा कि भाई आखिरी नबी होंगे, और जब इसके बाद से जो आएंगे तो न नबी होंगे, न वली होंगे, और न ये, वो तो ऐसी हस्ती होगा जो सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो काल की अवतार करेंगे और कर रहे हैं। सरकार गौहर शाही किसी को भी कोई न जात न पात, न कोई लेना न देना। हाँ इंसान हो, बोलो मेरे साथ राम 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 राम, 3 बार राम राम बोला, राम राम अंदर चला गया, ज्योति बनी, एक दिन में एक न एक दिन रोशन जमीर हो ही जाएगा। तो ये तरीका जो है ये सरकार गौहर शाही ने अपनाया है। ये किसी भी धर्म का शर्त नहीं है, किसी कौम का शर्त नहीं है। आप कुछ भी हो, इंसान है, हाँ मुसलमान है तो बोलिए अल्लाह अल्लाह, हिंदू है तो बोलिए राम राम, और ये राम राम और अल्लाह अल्लाह के जरिए एक न एक दिन वो इंसान राम राम तक, अल्लाह अल्लाह तक पहुंच ही जाता है, प्रभु तक पहुंच ही जाता है। काल्की शब्द का अर्थ वाचस्पत्यम तथा शब्द कल्पतरु में अनार का फल खाने वाले तथा कलंक को धोने वाले से किया गया है। काल्की का मतलब हुआ कलंकों से धोने वाला। अब आप बताइए कलंक से कैसे धुलेगा? हुजूर पाक तो, आप ये पंडित जी का मतलब यह है कि हुजूर पाक की तरफ इशारा कर रहे हैं, काल्की अवतार ये होंगे। लेकिन काल्की अवतार अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ही हैं, तो फिर जो है कलंक को धोने वाला, अगर उन्होंने कलंक को धोया तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले को ना धोला, लेकिन यहाँ तो सारी इंसानियत के कलंक को धोने वाला जो होगा वो ना काल्की अवतार होगा। अब यहाँ कलंक को कैसे धो रहे हैं?
और कोई भी गुनहगार हो, तू क्या करता है? शराब पीते हैं। अच्छा ठीक है, चलो आओ मेरे साथ, राम राम बोलो। राम राम बोल दिया। तू क्या कर रहा है? झूठ बोलता है। हाँ झूठ बोलता है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, खैर है, चलो राम राम ले लो, अल्लाह अल्लाह ले लो, है कि नहीं? अब उसके ऊपर जो गुनाहों की कालिख लगी है, कलंक का मतलब वो कालिख से है। कलंक का मतलब, कलंकी अवतार इसीलिए कहते हैं कि ये दिल जो है गुनाहों से काला हो गया है। जिस दौर में इंसानियत का, हर इंसान का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सबका दिल जो है वो कालिक हो गया है, काले रंग का, उसी को कलंकी कहते हैं। तो कलकी शब्द का अर्थ हुआ शल, ये जो है कलंक को धोने वाला। तो कलंक को धोने वाला, आज के दौर में सरकार गौहर शाही जी महाराज कलंक को कैसे धो रहे हैं? वो तो गैबत में है, अदृश्य है, अंतर्ध्यान है। अपने गुलामों को उन्होंने लगा दिया है कि जाओ किसी को पढ़ा दो राम राम। राम राम पढ़ा, इधर राम राम अंदर गया और राम राम की ज्योति बनी और राम राम की टकराव होने लगी। इधर जो है उससे ज्योति से, ज्योति के जरिए उसका कलंक धुलने लगा। वो जब मरेगा तो वो साफ दाफ मरेगा। अगर वो नाम दान लेने के बाद भी मर गया तो वो साफाई करने वाला जो वो शिकाला तो अंदर चला गया। वो क्या शिकाला है? वो कौन सा शय है? वो राम का नाम है, वो भगवान का नाम है। तो ये भगवान का नाम जो है दिन में दिल में चला गया, फिर वो धुलाई शुरू हो गई। इसीलिए उनको कहा गया है कलंकी अवतार, यानी कलंक को धोएंगे, है कि नहीं? आगे जो है पंडित जी ने लिखा है, ये सारा जो है उनका इशारा हुजूर पाक की तरफ है, सारा इशारा हुजूर पाक की तरफ है। शायद जो है इमाम मेहदी के बारे में उन्होंने, ये कहीं से उनको जो है ये नॉलेज में नहीं आया, और ये इसलिए हुआ होगा कि उनको जो है जाहिरी इल्म, बेपनाह तो जाहिरी इल्म है, लेकिन वो आध्यात्मिक इल्म, जो वो वास्तविक इल्म चाहिए, जो रूहानी इल्म, वो रूहानी इल्म से आप जो है वो ये सैराब नहीं हो पाए। जैसे कि पैगंबर इस्लाम के पास इतनी बड़ी इल्म थी, इतनी बड़ी इल्म थी, वो इल्म जो है सारे सहाबा को नहीं मिला। जो सहाबा उस इल्म को हासिल किया, आज उस सहाबा का जो सिलसिला है, आज रसूलुल्लाह पर निछावर करता है अपने आप को। लेकिन वो बातनी इल्म जिस सहाबा को नहीं मिला, वो आज भी जो है फसाद का, झगड़ा का जड़ हो गया है। तो आज की कुनबे, आज के खित्ते में ये पाया गया है कि ये तो कोई उमर को मानता है, तो कोई अली को मानता है, तो कोई ये जो है ये अबू बकर को मानता है, तो कोई उस्मान हारून को मानता है, उस्मान गनी को मानता है। तो लोग जो है शरीयत का दो तरह का इल्म था। एक इल्म ये था, एक जाहिरी, ये था दुनिया जो देख सकती है, हर आदमी जान सकता है, जो कुरान में है, पुराण में है, वेद में है। लेकिन एक वो इल्म था जो दिलों वाला इल्म था, जिसके जरिए जो है, उस इल्म के जरिए कलंकी अवतार कलंक को धोएंगे। वो उस समय भी इल्म दिए, लेकिन उस इल्म को उस जमाने में भी लोगों ने नहीं समझा, और आज वो इल्म आम किया जा रहा है। ये सरकार गौहर शाही के जमाने में वो कलंक को धोने वाला जो इल्म है, वो बातनी इल्म, वो स्पिरिचुअल इल्म, वो स्पिरिचुअल साइंस, वो साइंस सरकार गौहर शाही ने दुनिया को बताया है, और उससे जो है इंसानियत का जो कलंक है वो धुल रहा है। आगे एक और जो है हमारा सिम्टम बताया गया है, एक विशेषता कल्कि अवतार की, उपदेश और उत्तर दिशा की ओर जाना। कल्कि पैदा होने के पश्चात पहाड़ की तरफ चले जाएंगे और वहां परशुराम जी से ज्ञान प्राप्त करेंगे। बाद में उत्तर की तरफ जाकर फिर लौटेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी जन्म के कुछ समय बाद पहाड़ियों की तरफ वो ध्यान करने के लिए वो जो है कूच कर गए थे, और वहां जो है जिब्राइल इस्लाम से मुलाकात हुआ था। जो वेदों में हमारे आया है कि वहां परशुराम जी से ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो कल्कि अवतार तो सबसे आला तरीन हस्ती होगी, उनको जिब्राइल की जरूरत नहीं होगी। तो लिहाजा जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ इशारा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, खैर अर्जी अरवा तो उन्हीं की है, ये तो हुजूर पाक ही हैं,
इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वही है, जिस्म तो वही है, अंदर की चीजें कुछ चेंजेज हैं, अंदर जो है कुछ अन्य अवतारों की चीजें हैं, लेकिन जिस्म ढांचा तो नबिया का था। इसीलिए वेदों में हमारे काल के अवतार को मोहम्मद की तरफ इशारा किया गया है। और देखिए और भी बाकी ये विशेषताएं दी गई हैं। ये 8 सिद्धियों और गुणों से युक्त होगा कल के अवतार वो भगवान। भागवत पुराण 12 स्कंद द्वितीय अध्याय में अष्टवर्य गुणावंत 8 ईश्वरीय गुणों से युक्त बताया गया है। यह 8 ईश्वरीय गुण महाभारत में भी उल्लेख किए गए हैं। ये गुण जो है निम्न है। वह महान ज्ञानी होगा, वह उच्च वंश का होगा, वह आत्म नियंत्रक होगा, वह श्रुति ज्ञानी होगा, वह पराक्रमी होगा, वह अल्पभाषी होगा, वह दानी होगा और वह कृतज्ञ होगा। ये सारी चीजें जो है हमारे ये तमाम से अवतारों में भी पाया जाता है। तो ये भी काल के अवतार के शिनाख्त में बहुत मददगार साबित नहीं होगी। ये बातें तो कृष्ण के अंदर भी थी, ये बातें तो इनके अंदर जो है राम के अंदर भी था, और ये नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर भी था, और ये जो और भी पैगंबर आए हमारे उनके अंदर भी ये चीजें थी। तो ये कल के अवतार के शिनाख्त में ये बातें बहुत ही मजबूत नहीं है। आगे जो है बहुत सारी बातें इन्होंने लिखा है। अब आए आप उपनिषद में। हमारे उपनिषदों में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम के बारे में जहां तक उल्लेख मिलता है, नागेंद्र नाथ वसु द्वारा संपादित विश्वकोश के द्वितीय खंड में उपनिषदों के वे ये जो है श्लोक दिए गए हैं जो इस्लाम और पैगंबर से ताल्लुक रखते हैं। इसमें से कुछ प्रमुख श्लोक और उनके अर्थ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जरा गौर से सुने ताकि ये पढ़ने वाले या सुनने वाले को वास्तविकता का पता चल सके। कोशिश है वास्तविकता की तरफ ले जाना, और पंडित जी ने भी बड़ी कोशिश किया है। लिखा है अस्मा अस्मा लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्त मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्त इल्लल्ले वरुणो राजा पुनः दुर्दह हया मित्रो इल्ला इल्ला वरुणो मित्रास्ते जस्कामः होतारमिंद्र महासुरिंद्रा अल्लो ज्येष्ठम श्रेष्ठम परम पूर्ण बहमाणम अल्लाम अल्लो रसूल महामद रकबरस्य अल्लो अल्लो अल्लाम। अर्थात इस देवता का नाम अल्लाह है, वह एक है। मित्रा वरुण आदि उसकी विशेषताएं हैं। वास्तव में अल्लाह वरुण है जो तमाम सृष्टि का बादशाह राजा है। मित्रों, उस अल्लाह को अपना पूज्य समझो। यह वरुण है और एक दोस्त की तरह वह तमाम लोगों के काम संवारता है। वह इंद्र है, वह श्रेष्ठ है। अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा पूर्ण और सबसे ज्यादा पवित्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के श्रेष्ठतम रसूल हैं। अल्लाह के श्रेष्ठतम रसूल हैं, यानी वो पैगाम देने वाले हैं। रसूल का एक ये अर्थ होता है कि ईश्वर का पैगाम दुनिया तक देने वाला। लेकिन काल की अवतार जो होंगे ना, वो जो है वो कलंक को धोने वाले, इंसानियत का वो बहुत बड़े मददगार होंगे। वो वही लेके नहीं आएंगे, उनके ऊपर जो है संदेश नहीं आएगा, इसलिए वो रसूल नहीं होंगे। अगर रसूल है तो अवतार कैसे हो गए? तो पंडित जी ने यहाँ जो है थोड़ा सा ये ध्यान देने की जरूरत है कि वो रसूल हैं, और जितने रसूल आए वो इल्म लेके आए, वो पैगाम लेके आए, किताब लेके आए वो दुनिया को। लेकिन जो काल के अवतार होंगे वो खुद अपना दीन बनाएंगे, खुद वो उनका अपना वचन होगा।
उनका अपना जो है सारी चीजें होंगी, वो उनके ऊपर वही नहीं आएगी, वो वही लेके नहीं आएंगे, खुद व खुद वो अपना दीन नाफिज करेंगे, खुद अपना वो हुकूमत करेंगे और सारी इंसानियत को एक में मिला देंगे। सारे धर्म जो है, जिस तरह सारी नदियां समुद्र में डूब मिल जाती हैं, जम हो जाती हैं, उसी तरह सारे धर्म जो है वो ईश्वर धर्म में मिल जाएंगे। और वो ईश्वर धर्म को लाने वाला वो सरकार गौहर शाही जी महाराज हैं, जो आज के दौर में पूरी दुनिया में हर कौम में हर जात में आप देख ही रहे हैं, ये पैगाम जारी है कि आप जो है अपने धर्म को परिवर्तन करने से क्या फायदा है। आप जहां हैं या जिस धर्म में है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रब से मिलने में, रब से मुलाकात करना है, फिर ये गौहर का पैगाम लीजिए, बोलिए राम राम, बोलिए जो है अल्लाह अल्लाह, फिर आपके अंदर वो गया, फिर ज्योति के जरिए आपकी सलाह खुद ब खुद हो जाएगी। तो ये तरीका जो है ये कल के अवतार का होगा, इंसानियत को अंदर से सुधारेंगे। अब ये भाला बर्छी बंदूक तोप से इंसानियत नहीं सुधरेगी। इंसानियत जो है खून खराबा से इंसानियत में बदले की भावना आती है, इसलिए काल की अवतार कभी भी इसका प्रयोग वो नहीं करेंगे। दुनिया को ज्योति के जरिए, नूर के जरिए दुनिया को जो है सबके दिलों को जोड़ेंगे। तो आगे जो है ये अल्लाह के बारे में ये बातें, अब ये हिंदू मुसलमान जो है आपस में इस तरह भिड़े रहते हैं, एक दूसरे से करते हैं। हमारे किताबों में भी देखिए कितना बेहतरीन अल्लाह शब्द आया है, जबकि हमारे और लोग जो है तमाम जो अराजक लोग हैं अल्लाह के नाम से जो है ये नफरत पैदा करते हैं। अल्लाह हमारे घर का नाम थोड़ी है, चाहे मुसलमानों के घर का नाम थोड़ी है, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह का नाम से। अब अल्लाह के नाम पर भी दुनिया फसाद कर रही है, इस तरह वक्त बिगड़ चुका है। एक जगह लिखा है उपनिषद में, आगे कहा गया है आदल्ला बूक मेककम अल्लबूक निखादकम अलो यज्ञेन हुत हुत्वा अल्लाह सूर्य चंद्र सर्व नक्षत्रा अल्लो ऋषिणा सर्व दिव्या इंद्राय पूर्व माया परमंतरिक्षा अल्लाह पृथ्व्या अंतरिक्षम विश्वरूपम इला इल्लांकबर इल्लांकबर इल्ला इल्लल्लेत इल्लल्लाह। देखिए कितना बढ़िया जो है ये, ओम अल्लाह इल्लल्लाह अनादि स्वरूपाय अथर्वण श्यामा हुदी जनान पशुन सिद्धांत जलवरान अष्टम कुरु कुरु पट असुर संहारिणी ह्रिंग ह्रिंग हिरिंग क्लिंग अल्लो रसूल मोहम्मद कबरस्य अल्लो अल्लाम। देखिए कितना ये प्यार का संदेश तो हमारे वेदों से आ रहा है, नहीं समझने वाले ने। मतलब इसका अर्थ ये हुआ, अर्थात इति अल्लोपनिषद, अर्थात अल्लाह ने शव ऋषि भेजे और चंद्रमा सूर्य और तारों को बनाया, उसी ने सारे ऋषि भेजे और आकाश को पैदा किया। अल्लाह ने ब्रह्मांड जमीन और आकाश को बनाया। अल्लाह श्रेष्ठ है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं है। वह सारे विश्व का पालनहार है, वह तमाम बुराइयों और मुसीबतों को दूर करने वाला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके संदेष्टा हैं। संदेष्टा यानी संदेश लाने वाले, संदेश लाने वाले काल की अवतार नहीं है। काल की अवतार संदेश नहीं लाएंगे, ये काल की अवतार की पहचान है। ये अलबत्ता की संदेष्टा के जिस्म लेके आएंगे अलग बात है, लेकिन काल की अवतार वो नहीं होंगे। काल की अवतार संदेष्टा नहीं होंगे। काल की अवतार खुद वो ऑथराइज्ड पर्सन होंगे। वो खुद जो है वो दुनिया को वो संदेश, अपना प्रेम संदेश देंगे जो सारे धर्मों पर आधारित होगा, किसी को खुशी खुशी कबूल करने वाला होगा। और क्या है, सरकार गौहर शाही क्या कर रहे हैं, तू हिंदू है तो हिंदू रहा, एक नंबर का हिंदू हो जा, मुसलमान है तो मुसलमान रहा, एक नंबर का मुसलमान हो जा, यही तो कर रहे हैं। यानी सारे धर्मों के बिगड़े हुए रूप को संवार रहे हैं। अब आजकल जो है दुनिया में ये
धर्म वाले जो आपस में लड़ते हैं कि कोई ईसाई जो है मुसलमान हो गया, कोई मुसलमान हिंदू हो गया, कोई हिंदू मुसलमान हो गया, ये क्यों होता है? रब को पाने के लिए ने, कि किसी को ईश्वर यहाँ नहीं मिला तो वहां तलाश करता है, किसी को वहां नहीं मिला तो वहां तलाश करता है। और सरकार गौरशाही कर रहे हैं, अरे यार कहीं जाना नहीं है बच्चों, तू आओ मेरे पास, तू अपने धर्म में रह, तू हिंदू है तो हिंदू रह, आओ मैं तुमको तेरे राम से मुलाकात करवाता हूँ। उसी तरह ईसाइयों का है, तुमको गॉड चाहिए, आओ मैं तुमको गॉड से मुलाकात करा रहा हूं। यानी सारे कौम के लोगों को रब तक पहुंचाने का ये काम आज तक किसी अवतार ने नहीं किया। वो वही होंगे अवतार जो आए अपने अपने उम्मत के लिए आए, जो उनके फॉलोअर थे उनके लिए आए, लेकिन आप तो सबके लिए आए हैं ना, आप सबको फायदे दे रहे हैं, सबको उसके रब, ये रब तक पहुंचा रहे हैं। तो ये आगे जो है प्राणनाथी प्रणामी संप्रदाय की शिक्षा में हिंदुओं के वैष्णव समुदाय में प्राणनाथी संप्रदाय उल्लेखनीय है। इसके संस्थापक एवं प्रवर्तक महामती प्राणनाथ थे। आपका जन्म का नाम मेहराज ठाकुर था। प्राणनाथ जी का जन्म 1918 ईस्वी में गुजरात के जामनगर में हुआ था। आपने क्या किया कि इंसानों को एक ईश्वरवाद की शिक्षा दी और एक ही निराकार ईश्वर की पूजा का उपासना पर बल दिया। आपने नबूवत अर्थात ईश्वर दूत की धारणा का समर्थन भी किया और इसे सही ठहराया। प्राणनाथ जी कहते हैं, कै बड़े कहे पैगंबर पर एक मोहम्मद पर खत्म, अर्थात धर्म ग्रंथों में अनेकों पैगंबर बड़े कहे गए, किंतु मोहम्मद साहब पर ईश दूतों की श्रृंखला समाप्त हो गई। यानी ईश्वर की तरफ से जो पैगाम लाने वाले ईश दूत थे, उनके ऊपर जो है वो संदेश लाने वाले का सिलसिला मोहम्मद साहब पर खत्म हो गया। लिहाजा वो पैगंबर थे, संदेष्टा थे। फिर हम एक बार दोहराना चाहते हैं कि काल की अवतार और उस संदेष्टा में अंतर है। ये वो संदेष्टा थे, उनके ऊपर जो ईश्वरीय दूतों द्वारा संदेश आया करता था और वो दुनिया को बताया करते थे। लेकिन जो काल के अवतार होंगे, इमाम मेहदी होंगे, वो क्या करेंगे, संदेशा लाने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा युक्ति बताएंगे कि हर इंसान के हर दिल से रब को जोड़ देंगे। जब रब को जोड़ देंगे तब संदेशा जिब्राइल या ईश्वर दूत के जरिए आएगा जाएगा नहीं, और उसका राब्ता खुद दिल से होगा। ये चीजें पिछले अवतारों में नहीं थी कि इंसान जमीन पर बैठे बैठे और ईश्वर से वो कनेक्शन में आ जाए। जैसे मोबाइल डायल किया, फिर यहां से तरंगे उठी, ये जो है कोसों दूर चली जाती हैं। उसी तरह सरकार गौरशाही ने जो डिवाइस, जो मोबाइल दिलों को बना दिया है, जो लगा दिया है, फिर यहाँ डायल करें, सीधे यहाँ से घंटी जाएगी परम पार परम परमेश्वर तक। आप अपने रब के राब्ते में रहेंगे। जब आपके दिल से ज्योति बननी शुरू हो जाएगी और उधर ज्योति की बरसात ईश्वर की तरफ से आएगी, उधर भी देखेगा कौन राम राम कर रहा है, इधर राम राम समा गया है, इधर से ज्योति बनी ऊपर की तरफ चढ़ने लगी, उधर से ज्योति नीचे की तरफ आने लगी। एक दिन ऐसा होगा दोनों ज्योति एक जगह मिल जाएगी। अब आपका मोबाइल कनेक्शन हो गया, अब आपका टावर पकड़ लिया। जब टावर पकड़ लिया तो फिर क्या पूछना है, जब चाहे तब बात कर लें। अब इसमें ईश्वरीय दूत की जरूरत क्या है? इतनी बड़ी चीज को इस दुनिया में हर इंसान को जाति भेद ऊंच नीच से दूर हट के यहाँ तक कि पाप पुण्य को भी उन्होंने नहीं देखा। तू नाच करता है कि वेश्यावृत्ति करता है, तू मंदिर में सर पटकता है कि मस्जिद में घंटा बजाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। आओ तू कुछ भी है आ जा और ये ले जा अपने प्रभु का नाम, इसके जरिए तेरा डिवाइस जुड़ जाएगा। वो होगा काल की होता है। ये सरकार गौरशाही करके दिखा रहे हैं सारी दुनिया में। पहचान ये बड़ा मुश्किल है। अगर काल की अवतार को आम बात होती पहचानना, तो कब तक दुनिया शिनाख्त कर ली होती। लेकिन यह आम चीज नहीं है। कैसे आम नहीं है? जब तक काल की अवतार
जो ज्योति बांट रहे हैं उस ज्योति का एक कतरा भी दिल में आ जानी चाहिए। जब ये कतरा दिल में आ जाएगा एक ज्योति का, ये नूर का, तो फिर ये नूर का कतरा उस नूर के गोले को खोजेगा, एक न एक दिन मिल ही जाएगा। और उस विशाल काय पिंड, उस नूर के पिंड में जाके मिल जाएगा, फिर इसको बोध हो जाएगा कि हम कौन है। इसीलिए जो है सरकार, हमारे सैयदी यूनुस अल गौहर, हमारे गुरुदेव जी महाराज पूरी दुनिया में सरकार की ये पैगाम पूरी दुनिया में फैला रहे हैं कि तू किसी को, जितने भी उनके मानने वाले लोग हैं, सबको आदेश किया कि तू राम राम किसी को कह देना, किसी के सामने, तुम्हारे सामने जो कोई बोल देगा 3 बार राम राम, हम कबूल कर लेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, वो कुछ भी करता हो, हित हो चाहे दुश्मन हो। राम राम कह दिया, अल्लाह अल्लाह कह दिया, तो फिर वो मेहदी का ये और कल के अवतार का हो गया। कल के अवतार आपसे क्या ले रहे हैं? कुछ भी नहीं ले रहे हैं। आपको पहचान लेना है और अपने जीवन को बना लेना है। करना क्या है आपको? न जात, न भेद, न ऊंच, न नीच, न मंदिर, न मस्जिद, न मठ, न मठाधीश, न लेना, न देना, न गुरु, न चेला। आपको तो कुछ नहीं करना है, आपको अपने प्रभु का नाम तो डाल लेना है। यही तो कह रहे हैं सरकार गौहर शाही। इंसानियत के माथा पे जो है शैतान चढ़ा हुआ है, बदले की भावना, नफरत की भावना, ये कत्लो गारत का व्यापार इंसानियत का ये जो है आदत बन गई। और ये क्यों है? इसलिए कि दिल काला है, दिल कलंकी है, दिल कलंकी है। ये कलंक उतरेगा कैसे? उस प्रभु के नाम के जरिए। जब सरकार गौहर शाही जब ये जिसको नाम अता करेंगे, वो नाम नहीं है, नाम के रूप में वो ईश्वर का वजूद है, वो वजूद डालते हैं। अब ये सरकार गौहर शाही तो गैबत में है, इस समय तो अदृश्य अंतर ध्यान है, फिर भी उनका एक जिस्म अंतर ध्यान है जो बातिन में अरबों खरबों जिस्म है। ऊपर तारों में, सितारों में, ये चंद्रमा में, सूरज में, और ये जो है ये मंगल ग्रह पे, ये महाशिवलिंगम में, हजर अस्वद में, सब जगह आपकी छवियां मौजूद हैं। बस आपका, आपके अंदर जिज्ञासा हो तो फिर जानेंगे। अगर जिज्ञासा नहीं है कि हम वास्तव में ये हल्ला कर रहे हैं सब कि चांद में तस्वीर है कि नहीं है, जरा हम गौर करके देखें। एक बार जरा गौर करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। और सब जगह जो आंखों से नहीं दिखाई देता है वो वहां के लिए सबूत रखा गया है। आप इन वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी को देखिए, इससे देखा गया। आपको विज्ञान का जो दौर चला है ये काल की अवतार की देन है कि दुनिया इसके जरिए पहचान करेगी ना। आज के दौर में जो मोबाइल का जो सिस्टम चला हुआ है, जो मोबाइल है, ये हमारा मोबाइल क्या है? ये आपको दिखाने के लिए है। इससे एक सीख भी मिलती है कि जैसे तुम मोबाइल से अपने में एक दूसरे से राब्ता कर लेते हो, एक दूसरे से मिलजुल जाते हो, उसी तरह तुम जो है अंदर अपना डिवाइस, अपने दिल को जो है ये चार्ज करो मोबाइल की तरह। और फिर जैसे मोबाइल की तरंगें उठती हैं तो फिर तुम्हारे अपने बंधु के पास जाती है, ये अंदर की तरंगें उठेगी सीधे भगवान के पास जाएगी। तो ये वैज्ञानिक युग जो है ये काल की अवतार का ये देन है कि काल की अवतार की ये जो दुनिया के लिए एक सहूलियत है कि इतना तो कलंक अंदर पड़ा हुआ है, नेक बातें तो किसी के समझ में नहीं आती हैं, तो अपने विज्ञान के आधार पर भी समझने की कोशिश करें। अगर बात नहीं समझ में आती है, ये तो किताबें बेकार हैं, वेद पुराण कुरान, लोग तो आजकल सब इनकार कर जा रहे हैं। अगर इस पर नहीं है तो फिर विज्ञान देखो जी। सरकार की जो तालीम, जो शिक्षा है, ये कल की अवतार की जो शिक्षा है, वो तेरे विज्ञान, ये साइंस से रिलेटेड है, साइंस पर खरा उतर रहा है। आपको समझने में साइंस से मदद मिल रही है। अब इतना आधुनिकतम टेलीस्कोप तो बना नहीं था पिछले अदवार में, जब वेद लिखा गया था उस समय टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था। तो फिर वो सूरज को कैसे देखेगा? हजर अस्वद को कैसे देखेगा? हजर अस्वद में सरकार के आने के बाद से छवि आम हुई है, वहां नमूदार हुआ है। चांद में भी सरकार की छवि, आप दुनिया में तशरीफ आवरी के बाद चांद की वो छवि जो है आविष्कार हुई है, उसके पहले वो छवि नहीं थी। तो ये चीजें जो है वो देखने की चीज है। आजकल हम वैज्ञानिक दौर में आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। बहरहाल हम जिस
ये मनीषी का मैंने शोध पत्र में पढ़ रहा था, वो बहुत बड़े विद्वान हैं, पंडित डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, संस्कृत के ये प्रख्यात विद्वान हैं। अब मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। अगले एपिसोड में मैं बताना चाहूंगा कि पंडित जी ने आगे क्या क्या और भी बातें बताई हैं। बड़ा रोचक और बेहतरीन ढंग से इन्होंने लिखा है, और आगे सरकार चाहेंगे तो आगे हम बयान करेंगे, और तब तक के लिए हम आज्ञा चाहते हैं। सरकार कर्म फरमाएं।